हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे। चलो हम यही विश करते हैं कि आप हमेशा अच्छे रहें। वैसे भी इस टाइम बहुत ही कड़ाकेदार ठंड पड़ रही है और जो हमें बहुत सता रही है, दिल्ली की सर्दी। दिल्ली वैसे भी दिल वालों की है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी है, बट कोई बात नहीं, हमें सर्दी के साथ अपने सेकंड टर्म की तैयारी करनी है पूरे जोरों शोरों से। तो आप जानना चाहोगे आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सेकंड टर्म का 13 चैप्टर हाइड्रोकार्बन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है आपके चैप्टर में। माय नेम इज डॉक्टर परवीन पिपल एंड वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। तो आपको उससे पहले एक फेवर करना है शुक्ला इंस्टीट्यूट के लिए, हमारे चैनल को लाइक जरूर करना। और आज का ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। इसको देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत ही मजा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। आप तैयार हैं? मैं भी तैयार हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हाइड्रोकार्बन। क्या है ये हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले ये जानेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम हाइड्रोकार्बन। बट हाइड्रो का मतलब क्या है एंड देन कार्बन का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आई थिंक मुझे ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही जानते हो। ठीक है, कार्बन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। नेचर में कार्बन, ह्यूमन बॉडी में कार्बन, है ना। एज ए CO2 गैस आप प्लांट आपके क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो बहुत सारी जगह आप हाइड्रोकार्बन की चीज़ों को देख सकते हो। लेकिन है क्या हाइड्रोकार्बन? कार्बन और हाइड्रोजन से जो भी चीज़ें मिलकर बनती हैं वो आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, C, और हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। कार्बन आपका P ब्लॉक का एलिमेंट है, ये आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू ली बी बैकनॉफ्नी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैम ने क्या बोल दिया, ली बी बैकनॉफ्नी, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो जैसे कि आप लिख सकते हो ली बी एंड बैकनॉफ्नी। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे ली बी बैकनॉफ्नी क्या है। ये ली बी बैकनॉफ्नी का मतलब है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और दिस इज द बोरोन फैमिली एंड दिस इज द कार्बन फैमिली एंड ग्रुप 13 एंड देन 14 ग्रुप। तो कार्बन किस फैमिली का एलिमेंट है, P ब्लॉक का एलिमेंट है और ग्रुप नंबर है उसका 14। और हाइड्रोजन किसका है, हाइड्रोजन S ब्लॉक का एलिमेंट है, जिसकी आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन एग्जिट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन एग्जिट करता है। तो ये तो था इसका बेसिक कि हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्सचर से जो बनता है वो है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हाइड्रोकार्बन हैं। ठीक है, क्या हमारे आसपास कुछ हाइड्रोकार्बन होता है? ठीक है, ऑफ कोर्स होता है, जैसे कि आपका CNG, जैसे LPG एंड देन पेट्रोल, कोल, ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, मम्मी आप लोग घर में क्या करते हो, आप गाड़ी में घूमने जाते हो अपने पापा के साथ और CNG की गाड़ी में लगी होती है, फिर पेट्रोल पंप जाते हो, वहाँ से CNG भरवाते हो एंड देन फिर पेट्रोल भी डलवाते हो। तो ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम है, ठीक है ना, जैसे कोल है, ये सब आपके हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर्स होते हैं। बट आपका हाइड्रोकार्बन तो पता चल गया आपको, ये तो सोर्सेस हैं हाइड्रोकार्बन के। लेकिन एक्चुअल में क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? कौन जानता है, जल्दी से रेज यूर हैंड। ओके, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। वैसे आपको पता है, लेकिन आपको भूलने की बीमारी है, कितनी बार भी समझा दो फिर भूल जाते हो। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स प्रिंसिपल। ठीक है, पढ़ा था ना, उसी चैप्टर में हमने बहुत सारा हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, जैसे एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, तो ये सब हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, या फिर ये कह सकते हैं हम कि दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्लासिफिकेशन एलिफेटिक का, एलिफेटिक और एरोमेटिक का, दो पार्ट में हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लुक एट दी बोर्ड। ओके, चलिए कैसे, सबसे पहले एलिफेटिक, एलिफेटिक, एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कौन बताएगा, जल्दी से, कम फास्ट। ओके, एलिफेटिक, बिल्कुल सही आंसर बोला आपने। एलिफेटिक इज द, ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड। क्लियर? और अकॉर्डिंग टू एलिफेटिक, ठीक है ना, 3 टाइप्स का एल्केन आप कह सकते हो।
एलिफेटिक के अकॉर्डिनेट एल्केन हमारा कितने टाइप्स का है? 3 टाइप का है। और वो कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ठीक है ना। तो एल्केन, एल्कीन एंड देन एल्काइन, क्योंकि ये क्या है आपके ओपन चेन कंपाउंड है। तो अकॉर्डिंग टू एलिफेटिक कंपाउंड आपका एल्केन एंड सेकंड एल्कीन, ओके, एंड देन आपका नेक्स्ट इज एल्काइन। दिस इज द पार्ट ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड बट पार्ट ऑफ एल्केन्स, ठीक है। एलिफेटिक कंपाउंड के अकॉर्डिनेट ये आपका 3 टाइप का है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो CH4, ठीक है, या फिर इथेन। CH4 क्या है आपका? मिथेन। C2H6 क्या है आपका? इथेन। ये इसका एग्जाम्पल है एलिफेटिक का। लेकिन अगर आप यही एलिफेटिक की जगह पे आप अगर असाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें, ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अकॉर्डिनेट या असाइक्लिक कंपाउंड के कई जगह साइक्लिक बोलते हैं, कई जगह एलिसाइक्लिक बोलते हैं। ये तो प्रोनाउंसिएशन करने का डिफरेंट तरीका है, ठीक है, ओके। तो आप उसके अकॉर्डिनेट हाइड्रोकार्बन्स को कितने पार्ट्स में पढ़ोगे? तो सपोज दैट अगर आपने एलिसाइक्लिक या साइक्लिक लिया, ठीक है, साइक्लिक ले लो, अगर आप साइक्लिक लेते हो, साइक्लिक, तो साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वैसे तो साइक्लिक कंपाउंड क्लोज्ड होते हैं, क्योंकि क्लियर पता चल रहा है साइकिल का मतलब क्या है। कोई भी साइकिल, ठीक है, या कोई भी गोला, ये क्या है? एक साइकिल है, ठीक है ना। अगर आप उसको ऐसे ले रहे हो तो क्या साइकिल है? वो नहीं। ऐसे जा रहे हो तो क्या साइकिल है? वो नहीं। और एटलीस्ट एक साइकिल बनाने के लिए कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आप 2 कार्बन में साइकिल बना सकते हो? नहीं। मान लो हमें घेरा बनाना है, एक ग्रुप बनाना है, तो उस ग्रुप को बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी, तब जाके एक ग्रुप बना सकते हो आप। तो ऐसे ही जो भी साइक्लिक कंपाउंड होंगे, ठीक है, एटलीस्ट रिक्वायर्ड उसमें कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे, ठीक है ना। या फिर आप 4 कार्बन का भी कोई भी साइक्लो एल्केन बना सकते हो, आप 5 कार्बन का भी कोई साइक्लो एल्केन बना सकते हैं। बना सकते हो कि नहीं? ऑफ कोर्स बना सकते हो। इसका नाम क्या है? ये है आपका साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि हम जानते हैं, ये अभी मैं आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताऊंगी इसका कि प्रोपेन कैसे आया, बट अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आपके नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 3। नंबर ऑफ कार्बन 3 है। और ये कैसी है? क्लोज साइकिल है, ठीक है। तो साइकिल क्लोज है तो ये क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन बन गया, क्योंकि हमने पढ़ा था वी नो दैट कि some basic concept of organic chemistry divide by 2 types, aliphatic compound and then cyclic compound. Aliphatic compound also divide by 2 types, homogeneous and then heterogeneous, and cyclic compound also divide by 2 types. Got it? कि आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से। एलिफेटिक कंपाउंड को आप क्या बोलते हो? ओपन चेन कंपाउंड भी बोलते हो, जैसे अभी मैंने बोला। नहीं, वो मैंने रॉन्ग बोला था, ठीक है। एलिफेटिक कंपाउंड्स को हम ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं, बट साइक्लिक कंपाउंड डिवाइड बाय 2 टाइप, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। गॉट इट? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें किसी भी कार्बन से रिप्लेस करके 3 चीज लगा दी जाए, SON। क्या लगा दिया जाए? SON, सन। सन मीन्स अपनी माँ का लाडला, है ना। नहीं, वो नहीं, वो वाला सन नहीं है ये, ठीक है। और ना ही आपका वो सन है जो सूरज की रोशनी हमें देता है, किरणें देता है, ठीक है। ये SON का मतलब है, याद कराने की ट्रिक्स है। S का मतलब है सल्फर। चलो कोई बात नहीं, मुझे भी हंसी आ गई आपको देख के। अच्छा है ना, हंसना चाहिए, हंसने से भी खून बढ़ता है। इसका मतलब है सल्फर एंड ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। गॉट इट? तो जहां पे भी 5 मेंबर्ड रिंग में, मान लो ये कितने मेंबर्ड रिंग है? ये हमारी 4 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 एंड 4। और ये आपकी कितनी मेंबर्ड रिंग है? 1 2 3, एंड ये आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है। सपोज दैट आपका मन है यहाँ पे ऑक्सीजन लगाने का, कार्बन को रिप्लेस करके आपने ऑक्सीजन लगा दिया, तो ये क्या बन गया आपका? इसका नाम क्या है? ये बन गया फ्यूरॉन। जो NCERT की बुक में, ठीक है, सम बेसिक और कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में 3 ही स्ट्रक्चर दे रखे हैं हेट्रोसाइकिल्स के, और वो तीनों ही स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेट्रोसाइकिल्स के, ठीक है ना। तीनों ही स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 से ज्यादा स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में पूछे नहीं जाते, क्योंकि हेट्रोसाइकिल केमिस्ट्री एक अलग पार्ट है। तो प्रीडीन का स्ट्रक्चर है आपके में, थायोफीन का है और फ्यूरॉन का है। फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है,
हाँ बेटा बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। थायोफीन का स्ट्रक्चर में O की जगह पे सल्फर आ जाएगा और 6 मेंबर्ड रिंग में अगर आपने नाइट्रोजन लगा दिया तो वो प्रीडीन बन जाएगा। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, एंड देन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। बट अगर एलिसाइक्लिक की बात अगर हम करें तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड 2 टाइप्स के हैं आपके साइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। बट एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट अलग है। अगर एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो हम 3 कंपाउंड पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ बेटा, तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आया आपको। क्लियर? ये बोर्ड हमने इरेज कर दिया, नोट कर रहे हो ना? ठीक है, ओके। चलिए देखो, फर्स्ट है आपका साइक्लो, ठीक है, एल्केन। तो साइक्लो एल्केन का एग्जांपल तो हमने जस्ट अभी लिखा था, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। चलो हेक्सेन का नहीं लिखा है, मैं साइक्लोहेक्सेन का लिख देती हूँ। दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। क्यों साइक्लोहेक्सेन? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। अगर आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट करना चाहते हो तो इसे और सजा दो, 2 प्रोटॉन लगा दो। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेकअप करती है। ठीक है, जितना सुंदर मेकअप करोगे उतना स्ट्रक्चर सुंदर दिखाई देगा। और मेकअप करना चाहते हो तो यहाँ प्रोटॉन लगा दो। ठीक है, तो आई होप इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो जाएगी और स्ट्रक्चर पहले से थोड़ा बड़ा और अच्छा दिख रहा है। क्लियर? दिखाई दिया? तो ये है साइक्लो एल्केन। तो ऐसे ही क्या साइक्लो एल्केन जैसे हमने पढ़ा, क्या साइक्लो एल्कीन भी हो सकता है, साइक्लो एल्काइंस भी हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। ठीक है, ये सब हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है। तो कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, साइक्लो एल्कीन। तो आपने पढ़ा था आइडेंटिटी ऑफ एल्केन, तो जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ एल्केन, सॉरी मैं थोड़ा सा आर्ट करने की कोशिश कर रही थी आपके लिए, तो देखो कितनी अच्छी आर्ट कर दी मैम ने। समझ में आया? तो कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। पसंद आई आर्ट मेरी? चलो देखो नीचे साइक्लो एल्कीन। तो हम जानते हैं जैसे कि साइक्लो एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है और एल्केन में कार्बन कनेक्ट टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और कार्बन कनेक्ट टू सिंगल बॉन्ड, तो एल्कीन में क्या होगा? कार्बन कनेक्ट टू डबल बॉन्ड। और एन को रिप्लेस करके आप क्या लगा देते हो? इन लगा देते हो। कैसे? देखो जरा, यहाँ पे आपने कोई भी एल्केन लिखा, ये मैंने लिख दिया एल्केन, इस एन को हटा दो। ठीक है, एन को हटाने के बाद यहां से इसको माइनस कर दो और प्लस कर दो इन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। ठीक है, एल्केन की आइडेंटिटी थी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जो सारे कैसे बॉन्ड्स हैं? सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में पूछा जाता है, उसको मैं डिस्कस करूंगी आगे। एंड देन एल्कीन, एल्कीन कंटेन्स बिटवीन डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन कार्बन, ओके, जिसमें वन बॉन्ड इज सिग्मा एंड अनदर बॉन्ड इज पाई। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने क्लियरली लिखा है। तो साइक्लोएल्कीन का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, सपोज दैट ये, एंड यहां आपने लगा दिया डबल बॉन्ड। ओके, तो क्या बन गया? नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने? 4, और पोजीशन पे 1 पोजीशन पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड। तो इसलिए क्या बन गया? साइक्लोएल्कीन। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटीन। क्या नाम है इस स्ट्रक्चर का बेटा? साइक्लोब्यूटीन। क्यों है साइक्लोब्यूटीन? क्योंकि साइकिल क्लोज है, नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं, एक डबल बॉन्ड है, इसलिए साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, अब ऐसे ही हम फर्दर एग्जांपल बना सकते हैं। किसका? साइक्लो एल्काइन का। किसका एग्जांपल बना सकते हैं हम? साइक्लो एल्काइन का एग्जांपल हम बना सकते हैं। ठीक है, देखो साइक्लो एल्काइंस का एग्जांपल किस तरीके से बनाओगे आप? आपने अब यहां पे लिख लिया साइक्लो, ठीक है, एल्काइन। ठीक है ना? अब एल्काइन का मतलब क्या है ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि एल्काइन में लगाते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड, और जब भी कभी ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड में आपका 2 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एंड 1 सिग्मा। क्लियर?
नोटेड। अब आपका ये क्या हो गया, 2 पाई एंड 1 सिग्मा हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया एल्काइन। अब आप इसके लिए एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, आप इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हो, सपोज दैट आपने बनाया ये और यहाँ पे लगा दिया 3 बॉन्ड, तो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, साइक्लो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका किसका बन गया, साइक्लो, जल्दी से बता दो इसका नाम, साइक्लोप्रोपाइन। क्यों बन गया साइक्लोप्रोपाइन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 3, बॉन्ड कितने 3, ठीक है, 3 का अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया 3 3, ठीक है, बॉन्ड 3 कार्बन 3 एंड आपका नाम भी क्या हो गया, साइक्लोप्रोपाइन। तो ये था एल्केन का साइक्लिक पार्ट, कि एल्केन का अगर अकॉर्डिंग टू साइक्लिक क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो 3 पार्ट कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, एक तो साइक्लो एल्केन, एक साइक्लो एल्कीन एंड देन साइक्लो एल्काइन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी बेसिक हिस्ट्री थी जो हमने इस चैप्टर की पढ़ी। अब एक टॉपिक आता है एरोमेटिक आपका, तो आप जानते हो कि एरोमेटिक क्या है, एरोमेटिक वर्ड आया एरोमा से, ठीक है, और एरोमेटिक में बहुत ही अच्छी लगने वाली स्मेल आती है, जैसे कि आप परफ्यूम लगाते हो, जब आप परफ्यूम लगाते हो तो परफ्यूम लगा के, ठीक है, कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, तब तो तुम सोच ही लेते हो कि आज तो कोई मुझे देख के बड़ा खुश होने वाला है, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस देते हैं, बहुत ही अच्छी लगने वाली खुशबू उनसे आती है, और अगर आप उन्हें बर्न करते हैं तो वो स्मोकी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। तो हम ऐसा कहते हैं कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं एटलीस्ट उसके लिए रिक्वायर्ड कितने कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन रिक्वायर्ड होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है, 3 कार्बन का भी आप एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है, जिसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है 2 का टेबल, ठीक है, 2 का पहाड़ा 2 का टेबल सभी को याद होता है, किसको याद नहीं है। तो फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रख सकते हैं जिसके अंदर 2, 6 एंड 10 एंड 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन, नॉट पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, क्योंकि वी नो डैट एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स के लिए हम फॉलो करते हैं हकल्स रूल को, और हकल्स रूल क्या है बेटा, 4n + 2 पाई, ओके। ये हकल्स रूल हमें बताता है कि 4n + 2 पाई के कोऑर्डिनेट आप किसी भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स में क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि उसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बोर्ड पे कि आपका यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, बड़ा ही खूबसूरत सा, बेंजीन, जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, बेंजीन, ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ओके ना। सबसे पहले आप एरोमेटिक में अगर कोई स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो वो बेंजीन का ही पढ़ते हो, यहीं से शुरुआत करते हो। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, पाई बॉन्ड 1, 2 एंड देन 3। तो 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, क्योंकि दोस्ती कभी एक इंसान में नहीं हो सकती, दोस्ती हमेशा 2 ही लोग मिलके करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करते हैं तो 2 दोस्त मिलकर ही करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोवलेंट बॉन्ड, हम कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग होती है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को, ठीक है, जान देने को तैयार हो जाता है, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इस स्ट्रक्चर में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो आप देख सकते हो अगर किसी भी स्ट्रक्चर में इतने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो एरोमेटिक ही होगा 100%। अगर 2 के टेबल में 4 देखोगे, ठीक है, 8 देखोगे, तो ये सब किस में होते हैं, एरोमेटिक में नहीं आते पाई इलेक्ट्रॉन इतने। तो ये था एरोमेटिक का। दूसरा एरोमेटिक के और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एरोमेटिक के लिए 3 कॉन्सेप्ट मैंडेटरी हैं जो आपको याद होने चाहिए, और वो 3 कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो मैंडेटरी हैं आपके। फर्स्ट, मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर, एंड सेकंड, all carbon is sp2 hybridized, and come to the next point, follow is Huckel's rule 4n + 2 पाई। वही कंपाउंड आपका क्या होता है, एरोमेटिक होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि दिस इज द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक, साइक्लिक एंड एलिफैटिक। ये सब इसका बेसिक है जो पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बेसिक को क्लियर नहीं करोगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा।
और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चों को कोई चैप्टर समझ में ना आए। एक बार जो क्लास पढ़ ले, जो वीडियो देख ले, उसको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, उसके बेसिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सही। अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये हमने हाइड कर दिया। अब अगर आपको देखना होगा तो मैं ऐसे करके इसको दिखा दूंगी। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने इसको छुपा दिया है। ठीक है ना, ओके। चलो अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं। एल्केन को थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था सिर्फ, ये हो गया आपका एल्केन, जिसकी आइडेंटिटी थी सिंगल बॉन्ड, जिसमें सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एंड देन इसको आप क्या बोलते हो, और सैचुरेटेड भी बोलते हो। क्या बोलते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमारा ये भी एक टॉपिक हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, गॉट इट। और जिसका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n+2। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि विदाउट इसके आप रूट नेम्स लर्न नहीं कर सकते। जब आप आईपैक पढ़ते हो, इससे पहले चैप्टर में आप नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हो। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, IUPAC, IPS। ठीक है, IPS से भी याद रख दो इसे, बट इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो जिसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, एक तो आपको चाहिए बेटा प्रीफिक्स, ठीक है, एंड प्लस दूसरा चाहिए आपको रूट नेम, क्लियर, एंड थर्ड आपको चाहिए सफिक्स। इसके बिना आप नेमिंग नहीं कर सकते। जैसे कि मेरा नाम, ठीक है, क्या है, परवीन पिप्पल, तो परवीन इज प्रीफिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्व लगन। ठीक है, और पिप्पल इज सफिक्स, जिसे बोलते हैं अनुलगन। ठीक है, जैसे कि अभिषेक शर्मा, अभिषेक इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या हो गया उसका, शर्मा। ठीक है ना, तो ऐसे ही जब आप आईपैक सिस्टम को पढ़ते हो, जिसको आप नोमेनक्लेचर भी बोलते हो, प्रीफिक्स, रूट नेम प्लस सफिक्स आप उसे आइडेंटिफाइड करते हो। तो एल्केन समझ में आया अच्छे से। एल्केन में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ये हम आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, एंड देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है इसका। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। बट आप इस जनरल फॉर्मूले का यूज क्या करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो, नोटेड, स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, जल्दी लो। टिक टिक टिक, 1 2 एंड 3 लॉक हो गया बस। ठीक है, चलो, मुझे पता है आपने ले लिया। ठीक है, देखो जरा, जस्ट वेट। अब आपका देखो बेटा, यहां से ये हो गया सफिक्स एंड प्रीफिक्स का। अब नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है यहां से, अब आप जनरल फॉर्मूले का यूज कैसे करते हो, CnH2n+2। ठीक है, यूज करना है CnH2n+2। इसका यूज अगर आप करोगे तो देखो, मैं रूट नेम के लिए यूज करूंगी। सपोज दैट मैंने लिया n=1। n क्या है मेरा यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, n=1। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो सपोज दैट आप इस फॉर्मूले में अगर अप्लाई कर दो, C की जगह पे क्या रखना है, 1, n की जगह पे, सॉरी, n की जगह पे 1 रखोगे, और H2 × 1 एंड देन +2। तो क्या बन गया देखो, C1, 2 2 1 +2 क्या हो गया, CH4। तो फर्स्ट आपका रूट नेम है CH4। अगर आप इसे अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्स और सफिक्स कन्वर्ट करोगे, तो मैथ प्लस एन मिल के बनेगा मीथेन। क्लियर, इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर ऑफ रूट नेम्स लर्न कर सकते हो। तो ये मैं सारे नहीं बताऊंगी आपको, बस नेम लिख देती हूं। इसके बाद आता है आपका C2H6, जिसको आप बोलते हो इथेन। नेक्स्ट आता है आपका C3H8, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, प्रोपेन। ये रूट नेम्स नेक्स्ट क्लास में मुझे कंप्लीट लर्न चाहिए, और जो भी लर्न करके नहीं आया उस दिन का लेक्चर वही पढ़ाएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद C4H10, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। ठीक है, एंड C5H12, इसे बोलते हैं पेंटेन। तो इस तरीके से कुछ हम रूट नेम्स को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। और इसका एक और तरीका है,
अगर आपको ये फॉर्मूले में अप्लाई करना नहीं आ रहा तो देखो एक एक कार्बन बढ़ा दो, ठीक है, और दो दो हाइड्रोजन बढ़ा दो। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है किसका, हाइड्रोकार्बन को सीखने का, यानी कि रूट नेम्स को सीखने का, रूट नेम्स कैसे लर्न किए जाते हैं। अब आपका ये तो था एल्केन के लिए। अब हम दूसरा नेक्स्ट पढ़ेंगे किसके लिए, आपका नेक्स्ट आप पढ़ोगे कि एल्काइन क्या है। तो इससे आपने बहुत सारे रूट नेम्स बना लिए, ठीक है। अब आप पढ़ना चाहते हो एल्काइंस और एल्कीन को। तो देखो एल्कीन क्या है बेटा, आपका कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओके, 1 पाई एन 1 सिग्मा। जनरल फॉर्मूला CnH2n, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने कम हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये। अगर आप सेम ऐसे ही देखेंगे एल्काइन, तो एल्काइन की आइडेंटिटी क्या है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, ओके। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, और ये क्या है आपका, मोर अनसैचुरेटेड, क्या है, मोर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये सबसे ज्यादा वीक है क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए मोर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब मैंने आपको सिखा दिया, इससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में आप कैसे कैलकुलेट करोगे सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो उसके लिए देखो हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट आपने ये स्ट्रक्चर ले लिया, तो मैंने बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर लिखा। पहले किसका लिखना चाहते हैं हम, मान लो पेंटेन का स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं हम, ठीक है। तो ये हमने लगा दिए 5 कार्बन। अब आप इसमें कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपसे पूछा जाए कि पेंटेन के स्ट्रक्चर में कितने पाई और कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो पाई बॉन्ड तो यहाँ पे एक भी नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू 0। बट अगर आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाइड्रोकार्बन में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे उसमें भी इसका एक क्वेश्चन कंप्लीट आता ही है। बट जिसको आप पढ़ते हो GOC में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड देन 16। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे आपके, 16 सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है। तो कितना इजी है कैलकुलेट करना सिग्मा बॉन्ड को। अगर मान लीजिए सपोज दैट कहीं पे क्या आ जाता है, अगर डबल बॉन्ड आ जाता है कहीं पे, सपोज दैट इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है ना, तब आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में। ये देखिए इस स्ट्रक्चर में कितने पाई दिख रहे हैं आपको, 1 पाई क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया था जब 2 बॉन्ड होते हैं तो उसमें एक पाई और एक सिग्मा होता है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हो कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे 8 सिग्मा बॉन्ड है आपके और 1 पाई बॉन्ड है। कितना आसान है कैलकुलेट करना। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड में कैलकुलेट करना है सपोज दैट, तो लगा दीजिए ट्रिपल बॉन्ड। क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, नहीं, एक स्ट्रक्चर एक बॉन्ड ज्यादा आ गया, ठीक है। तो अब दोबारा से लगा दो। अभी मैंने जस्ट आपको बताया जहाँ 3 बॉन्ड होंगे वहाँ 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 पाई और एक सिग्मा है बेटा, देखो 2 पाई और सिग्मा, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 सिग्मा है और 2 पाई है। तो इस तरीके से आप एलिफेटिक में कैलकुलेट करते हो और ऐसे ही एरोमेटिक में कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बेसिक मैंने क्लियर कराया है। बट नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मैं इससे थोड़ा फास्ट कराऊंगी और आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में पढ़ाऊंगी। एंड देन उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक और बताना है जरा सा, फिर हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। पहले हमने डेफिनेशन समझी हाइड्रोकार्बन की, फिर हमने आज की क्लास में सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़े, कौन कौन से हाइड्रोकार्बन के सोर्स हैं, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या हैं एंड साइक्लिक कंपाउंड्स क्या हैं। तो एलिफेटिक कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड होते हैं एंड साइक्लिक कंपाउंड क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं। साइक्लिक में हमने 3 टाइप के साइक्लिक देखे, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन एंड साइक्लोएल्काइन, ये पढ़ा। फिर हमने एरोमेटिक पढ़ा, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक भी पढ़ा।
फिर हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, मतलब सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन, मतलब पढ़ा हमने हाइड्रोकार्बन का, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तीनों में डिफ्रेंशिएट किया, एल्केन क्या था, एल्कीन क्या था और एल्काइन क्या था, और उससे पूछे जाने वाला एक पाई और सिग्मा बॉन्ड का क्वेश्चन भी हमने किया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करना है, और 1 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कैसे कैलकुलेट करते हो। आपको किसी स्ट्रक्चर में अगर पूछा जाए हाउ कैन दी पॉसिबल, ठीक है, 1 डिग्री स्ट्रक्चर एंड 2 डिग्री 3 डिग्री, तो आप कैसे बताओगे कि कौन कौन सा पॉसिबल स्ट्रक्चर है 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए, 2 डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट है, 1 डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज मैं अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, और आपके सारे हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो भी बेसिक्स क्लियर नहीं थे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो लेक्चर पूरे अच्छे से देखना है, नोट कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। कॉपी और बिना पेन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कभी नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर जो भी डाउट हो उसको मुझे पूछना है, क्लियर। यहीं पे हम नेक्स्ट क्लास में अपनी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग धैर्य रखो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को पढ़ने के लिए। बट उससे पहले हमारे चैनल को, शुक्ला इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स हमारे अच्छे लगें तो कमेंट्स करो, और आपका कोई भी डाउट है तो नीचे दिए हुए हमारे लिंक पे, ठीक है, अपना कमेंट लिख के आप भेज सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप चैट कर सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर करें। इज दैट क्लियर। और हमारी जो बैचेस चल रहे हैं लाइव क्लास, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम यहीं से मिलेंगे। ओके, डन।